वेलकम माय क्यूरियस फ्रेंड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन 16 करने जा रहे हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और चैप्टर 2 जो पॉलिनोमियल है उसका भी लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबाइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। इसके पहले क्या था, हमको लेंथ एंड ब्रेथ निकालना था, किसका, रेक्टेंगल का। तो वहाँ पे दो फैक्टर निकाल के हमारा काम चल जाता। और वहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ था, जल्दी बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था। और यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पे हमें थ्री मतलब तीन तीन चीज़ें निकालनी है, क्योंकि क्यूबाइड में क्या होता है, वॉल्यूम निकालने में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीन चीज़ का होता है। जैसे अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हम देखा जाए तो लेंथ ब्रेथ हाइट होता है। लेंथ को हमने मान लिया 3 और ब्रेथ को मान लिया 2 और हाइट हमारा कुछ भी हो सकता है, लेंथ से ज़्यादा भी हो सकता है, लेंथ से कम भी हो सकता है। ठीक है, क्यूबाइड जैसे हमारा यहाँ पे इस तरह से हमने बनाया, तो हाइट कोई वो नहीं है कि लेंथ से छोटा होगा, लेंथ से बड़ा भी हो सकता है, लेंथ से छोटा भी हो सकता है। तो इसको हमने मान लिया 5 मान लिया, कुछ भी 3 2 जा 6 6 और 5 जा 5 6 जा 30। क्लियर है। ये हमारा क्या आएगा, अगर मीटर में होगा तो मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर क्यूब में, कुछ भी क्यूब में आएगा। तो इस तरह से हमारा लेंथ ब्रेथ हाइट का मल्टीप्लाई करने पे इस तरह से आता है। तो हमारा क्या है, 3 डिजिट है, 3 यूनिट है, ठीक है, 3 डायमेंशन है। तो वॉल्यूम में क्या होता है, 3 डायमेंशन होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीन चीज़ होती हैं। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए, मतलब सॉल्व करके हमें तीन चीज़ें लानी होगी। क्लियर है। तो तीन चीज़ें लाने के लिए हमें इसको सॉल्व करना होगा, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसमें में से में दो ही चीज़ तो निकलता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जो हमारा फैक्टर निकलता है या जीरो निकलता है वो दो निकलता है, लेकिन हमें तीन चाहिए। तो यही इसमें सबसे बड़ी क्या है, कन्फ्यूजन वाली बात है। तो मैं बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से आएगा। सबसे पहली बात ये आप जानिए, जनरल फार्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। करो तो जीरो और नहीं करो तो ऐसे ही। ठीक है, क्वेश्चन 15 भी एक बार आप चेक कर लेना तो मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर आपने किया, आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट वाला जो हमारा वॉल्यूम है, यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर है, ए की जगह पे 3 है और बी की जगह पे -12 है, एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर है और एक्स की जगह पर यहाँ पे एक्स है। क्लियर है। लेकिन सी क्या है, गायब है। जब ऐसा आपके पास कोई इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो वहाँ पे सी अगर ना हो तो इन दोनों में से ही पहले आप कॉमन वाला काम करेंगे, मल्टीप्लाई वाला नहीं, जैसे हम पी इंटू क्यू इज इक्वल टू क्या है और पी प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या है। ठीक है, वो वाला काम नहीं करेंगे, सीधे हम कॉमन लेंगे। जब कॉमन लेंगे यहाँ से तो हमारा देखिए क्या आएगा, जल्दी बताओ। कॉमन जब हम लेंगे तो यहाँ पे 3x हम कॉमन ले सकते हैं, तो 3 इंटू एक्स कॉमन लिया, हमारा अंदर बचा क्या, x माइनस 3 4 जा 12 बचा। क्लियर है। और यही हमारा हो गया आंसर, क्योंकि एक बार 3 एक बार x, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना अलग अलग। हमें तीन चीज़ चाहिए था, लेंथ ब्रेथ हाइट, इसी तरह से होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट होता है। लेंथ ब्रेथ हाइट, अब पता नहीं कौन सा लेंथ है, कौन सा ब्रेथ है, कौन सा हाइट है। ठीक है, क्योंकि लेंथ भी हाइट से छोटा भी हो सकता है, हाइट से बड़ा भी, हाइट भी लेंथ से बड़ी या छोटी हो सकती है। तो इसलिए हमें पता नहीं है कौन सा लेंथ है कौन सा ब्रेथ है। तो हम सिर्फ लिख देंगे पॉसिबल आंसर। क्या लिख देंगे, पॉसिबल आंसर। क्या क्या हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा 3, एक हो जाएगा x, एक हो जाएगा x माइनस 4। क्लियर, समझ गए। अब यहाँ पे हमें कॉमन लेकर अपना काम हो गया। फर्क पड़ता है यहाँ सेकंड वाले में। तो यहाँ पे भी एक ट्रिक है, अगर वो वाला ट्रिक नहीं अपनाएंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और उसको ट्रिक को जान जाएगा तो बहुत आसान होगा। सबसे पहले आपको देखा है ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर है, एक्स की जगह पे वाई है और सी की जगह पर -20k है, और ए की जगह पर 12k है, बी की जगह पर 8k है। क्लियर, ये सब आपको पता होगा। अब यहाँ से क्या करना होता है, कभी भी कहीं पे भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा और वहाँ पे आपको फैक्टर या क्या निकालना हो, दूसरा क्या होता है, फैक्टर या जीरोस निकालना हो, तब आप क्या करेंगे, अगर कॉमन लेना हो स्टार्टिंग से तो ले लें। यहाँ पर 12 है और यहाँ पे +8 यहाँ पे -20 है, तो अगर हम 4k कॉमन ले लें तो हमारा कॉमन आ जाएगा कि नहीं, जल्दी बताओ। तो आप कहेंगे यस कॉमन आ जाएगा। तो बता रहा हूँ, देखो 4k यहाँ से अगर हम कॉमन लें तो हमारा क्या बचेगा, 4 3 जा 12 होता है y का स्क्वायर और +2y और -5, इतना आ जाएगा। समझ रहे हो, यही सबसे बड़ी और सबसे बड़ा ट्रिक है। इसको नहीं करोगे तो आपको इस तरह से करना होगा कि p इंटू क्यू इज इक्वल टू 12 इंटू -20 का मल्टीप्लाई करना होगा, और 12 दूना 24 तो 240 आएगा माइनस का, और यहाँ पे p प्लस क्यू आपका 8 आना चाहिए, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। क्लियर है, सबसे पहली बात।
और यहाँ पे के है तो इसको हमने, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे लिए यही होगा, के वाला थोड़ी सी परेशानी महसूस होगी, हमारा दिमाग कन्फ्यूज होगा, इसलिए हमने इसको कॉमन ले लिया है। अब देखो 3 और 2 और 5 कितना आसान है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, P इंटू क्यू करेंगे। जब P इंटू क्यू करेंगे तो हमारा आना चाहिए, ये वाला इतना हो गया, P इंटू क्यू करेंगे तो 3 इंटू -5 हमारा आना चाहिए, माइनस का 15 आना चाहिए। और जब P प्लस क्यू करें तो हमारा आना चाहिए 2 आना चाहिए ये। अब देखो 15 को हम चाहे जैसे तोड़ मरोड़ के जल्दी से जान जाएंगे इसका आंसर क्या आएगा। क्लियर है? तो बताओ, तो हमारे साफ साफ इसका फैक्टर, हमें जैसे हमें कुछ ना पता हो तो जो हमने मल्टीप्लाई करके हम लाए हैं उसका फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर 5 3 जा ही है। अब इसी को हमें सॉल्व करना है कि ऐड करने पे हमारा क्या आए, 2 आए। तो आप कहेंगे कि अगर मैं प्लस का 5 लूँ और माइनस का 3 लूँ तो क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर है? प्लस का आएगा, समझ गए ना, समझ गए ना। ये अगर प्लस का 5 लें और माइनस का 3 लें तो हमारा 2 आराम से आ जाएगा। तो ऐड करने पे ये आएगा, और 5 इंटू -3 करेंगे तो हमारा माइनस का 15 आ गया। मतलब ये भी कि हमारा फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप दोनों ये क्लियर हो गया कि अगर माइनस, मतलब आई मीन टू से दैट, ऐड करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का मल्टीप्लाई -15 आएगा। समझ गए? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बचा ही नहीं है, आगे का तो आप जानते ही हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का 4k और यहाँ से हम क्या करेंगे 3y का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम -3y लिखेंगे और यहाँ पे +5y लिखेंगे और यहाँ पे -5 लिखेंगे। यहाँ पर हमारा आ गया 4k, ठीक है, और यहाँ पर 3y कॉमन ले लेंगे तो y -1, और दूसरे में 5 कॉमन लेंगे तो y -1। इतना हो गया। अब यहाँ पर अब क्या हो गया, 4k तो बाहर ही रहेगा और अंदर क्या रहेगा 3y + 5, और दूसरे वाले में y -1, ये हमारा बचा। अब यहाँ पे हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत थी, रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम होता है लेंथ ब्रेथ हाइट होता है। तो यहाँ से हमने बनाया कि एक हो गया 4k, दूसरा हो गया मल्टीप्लाई में 3y + 5 हो गया, तीसरा हो गया मल्टीप्लाई में y -1। हमें तीन चीज़ें मिल गई, एक हो गया 4k, एक हो गया 3y + 5, एक हो गया y -1। अब लेंथ ब्रेथ हाइट कौन सा इसे हमें नहीं पता है, इसलिए हम सिर्फ लिख देंगे हमारा पॉसिबल आंसर। क्या लिखेंगे, पॉसिबल आंसर। क्या लिखेंगे, पॉसिबल आंसर हमारा क्या है, एक हो जाएगा 4k, दूसरा हो जाएगा 3y + 5, और तीसरा हो जाएगा y -1। ठीक है? क्लियर है? तो ये हमारा पॉसिबल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया। फर्स्ट वाला कितना आसान था, यहाँ पे सी पार्ट नहीं था तो इसको कॉमन लेके हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो कोई लेंथ होगा, कोई ब्रेथ होगा, कोई हाइट होगा, हमें पता नहीं है कौन सा लेंथ ब्रेथ हाइट होगा, क्योंकि इसमें पॉसिबल नहीं है बताना। ठीक है, इसलिए लेंथ ब्रेथ हाइट हो गया, पॉसिबल आंसर सिर्फ लिख दिया। यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, 4k कॉमन लिया, नहीं तो आपका बहुत ही लंबा चौड़ा हो जाएगा और दिमाग की भट्टी बैठ जाएगी। एग्जाम में करेंगे गलत भी हो सकता है, चांस 99% है कि गलत हो सकता है। कॉमन अच्छे से प्यार से ले लेंगे, यहाँ पर अपना फिर वही काम करेंगे। यहाँ पर इतना काम करके ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो एक हो जाएगा 4k, एक हो गया ये, एक हो गया ये, कोई भी लेंथ ब्रेथ हाइट हो सकती है। क्लियर है? पॉसिबल आंसर आ गया। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बताया है। तो आई होप यू एंजॉय आंसर 16। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।